हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। सो गाइस, आई होप आप लोगों ने फॉर्म फिलअप का प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया होगा फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर आप एलिजिबल हो तो एक बार फॉर्म फिलअप जरूर कीजिएगा अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्लाई करना चाहते हो। लास्ट डेट टू अप्लाई इज 17th ऑफ जनवरी, दैट इज टुमारो। फॉर्म फिलअप कर कर आप लोग फर्दर राउंड्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, दैट इज कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड देन फर्दर इंटरव्यू। अब फॉर्म फिलअप करते टाइम भी स्टिल कुछ मिस्टेक हो रहा है कैंडिडेट से, एंड ऑल्सो वी हैव सीन कि वहां पर एरर भी आ रहा है आप लोगों को, लाइक इंटीजर का एरर, एंड ऑल्सो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कौन सा डॉक्यूमेंट कहां पर अपलोड करना है। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है अबाउट दिस, अगर आप लोगों ने इसको प्रॉपरली नहीं देखा तो एक बार इसको सॉर्टेड कर लीजिए सो दैट कि आप लोग का कुछ एरर ना है, कुछ इशू आ रहा है तो इस वीडियो को प्रॉपरली देख लीजिएगा। ओके, सेशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज एक्सटेंशन हो सकता है आप लोगों के फॉर्म के एप्लीकेशन का। लास्ट डेट ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है, दैट इज टुमारो है, बट फर्दर एक्सटेंड हो सकता है। अगर फर्दर एक्सटेंड होता है, आपके कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो दैट पे कल कीजिएगा, इसको आज होल्ड कर सकते हो और कल पे कीजिएगा। कल अगर नोटिफिकेशन आता है कि आपका फर्दर एक्सटेंड हो गया है तो आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली अपलोड कर पाएंगे। मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले अपना डिटेल्स पुटअप कर दीजिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन अभी छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर इशू है तो, इशू नहीं है तो उसको अपलोड कर दीजिए। डॉक्यूमेंट के बारे में फर्दर मैं क्लैरिटी दूंगा अभी। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, जिसने अप्लाई करने का प्लान करा है, एप्लीकेशन अप्लाई करने वाले हो, तो जिस टाइम पर भी इस वीडियो को देख रहे हो, फर्दर बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी इस वीडियो को देख रहे हो, रिटेल लाइबिलिटीज, एसएमई, एमएसएमई एंड क्रेडिट एनालिस्ट, प्रोफेशनल नॉलेज के साथ साथ में कंप्लीट कवरेज अवेलेबल है। दैट इज इंटरव्यू का प्रिपरेशन, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, बिकॉज उसको भी क्वालिफाई करना है फर्दर राउंड्स के लिए, एंड प्रोफेशनल नॉलेज को क्वालिफाई करेंगे देन फर्दर राउंड इंटरव्यू पर भी जाएंगे। तो कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल एट 2499 एज अ लॉन्चिंग ऑफर। ध्यान दीजिएगा, ये ऑफर प्राइस केवल लिमिटेड टाइम के लिए है एंड इट इज सब्जेक्टेड टू द प्राइस रिविजन। तो 2499 में कंप्लीट पैकेज, लाइव क्लासेस इवनिंग में है। कोशिश है आप लोगों के ऑफिस टाइम के बाद में क्लासेस हो सो दैट कि आप लोगों का लर्निंग हो पाए। लर्निंग के साथ में रिवीजन करना भी जरूरी है। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल रहेगा एंड ऑल्सो रिकॉर्डेड भी, आप 24/7 अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको एक्सेस कर सकते हो। इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इंक्लूडेड है, बिकॉज प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना, पॉलिसीज के बारे में पढ़ना, एचआर रिलेटेड के अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज जब आप वहां पर इंटरव्यू में जाएंगे, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करा उससे रिलेटेड अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, या एक्सपीरियंस है भी, तो आपको पॉलिसीज बताने में या फिर आप उसका समझ उस प्रोडक्ट को लेकर कितना है वो बहुत मैटर करता है। जिस टाइम पर भी इस वीडियो को देख रहे हो, व्हाट्सएप 24/7 कर सकते हो। आई मीन रात में अर्ली मॉर्निंग आप व्हाट्सएप ड्रॉप करके एनरोलमेंट कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। सभी को एक कॉमन प्रॉब्लम आ रहा है, राइट, कि हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने में नहीं आ रहा है, और डॉक्यूमेंट अपलोड करे भी तो करे क्या। ठीक है, प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, दैट इज ओके। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डीओबी प्रूफ मांगा है, नॉट आपका ग्रेजुएशन या फर्दर सर्टिफिकेट। अपलोड कर देंगे मर्ज करके, दैट इज ओके। बट डीओबी प्रूफ में क्या मांगा है, 10th का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट। 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना है यहाँ पर पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है, नेम में थोड़ा वेरिएशन है, दैट इज ओके, चलेगा। आप लेटर ऑन एफिडेविट बनवा कर ले जा सकते हो, अभी कोई इशू नहीं है। थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था, आप लेटर ऑन फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर भी उसका अंडरटेकिंग भी दे सकते हो एंड ऑल्सो एफिडेविट भी चल जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करें गाइस, आप लोगों में कंफ्यूजन चल रहा है दैट वर्क एक्सपीरियंस में, अभी सपोज करते हैं कि किसी पोस्ट के लिए 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो आपके पास करंट ऑर्गेनाइजेशन का 1 ईयर का एक्सपीरियंस है और 2 इयर्स का पुराना है, तो आप ऐसा सोच रहे हो दैट 2 इयर्स का पुराना अपलोड कर दें और इस बार का अपलोड ना करें तो चल जाएगा क्या? इन दैट केस नहीं, आइडियली नहीं चलेगा, बट अगर एप्लीकेशंस प्रॉपर नहीं आएंगे तो वो लोग कंसीडर कर सकते हैं, लेटर ऑन डीवी के टाइम पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेंगे। बट प्रॉपर एप्लीकेशंस उनके पास आ गए, रजिस्ट्रेशन अच्छे खासे आ गए, तो आप लोगों को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 ईयर का, टोटल 3 इयर्स का मांगा है, तो कोशिश करो कि 3 इयर्स का टोटल अपलोड कर पाए कम से कम। फर्दर आप उसको मेंशन कर दीजिए जब फॉर्म फिलअप करेंगे कहां का काम करा है, अगर अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम आता है दैट अगर आप करंटली वर्किंग हो तो कैसे एक्सपीरियंस लेटर आप अपलोड करना है। प्रीवियस का तो आप रिलीविंग अपलोड कर देंगे, चल जाएगा, रिलीविंग से भी काम चल जाएगा। लेकिन करंट का क्या करना है, आप लोग लेटर हेड पर अपने लाइन मैनेजर से सील साइन करवा सकते हो, उस पर मेंशन करवा के दैट आप इस टाइम से ज्वाइन करे हो और अभी तक करंटली काम कर रहे हो इस डिपार्टमेंट में और इस ग्रेड पर, इतना लिखवा देंगे, चल जाएगा अभी करंटली। अगर लेकिन वो भी नहीं करवा सकते कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, ऐसा होता है वैसे ऑर्गेनाइजेशन में, करंट ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग नहीं बोल पाएंगे, अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है, इन दैट केस ऑफर लेटर जहां पर ज्वाइनिंग डेट और रोल मेंशन रहेगा
अगर उसको नहीं बताना चाहते, एक्सप्लेन नहीं करना चाहते तो अवॉइड भी कर सकते हो। और लेटेस्ट सैलरी स्लिप कोई सा भी चलेगा 1-2 महीने का पुराना, जहां पर आप लोगों का जॉइनिंग डेट और मंथ मेंशन रहेगा। मंथ मतलब इस मंथ का सैलरी, तो ऑब्वियसली इट इज वेल अंडरस्टूड कि आप इतने टाइम से काम कर रहे हो, वहां पर डिपार्टमेंट भी मेंशन रहता है। तो अल्टरनेट डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, इंक्रीमेंट लेटर, फर्दर जो भी आप अपलोड करना चाहते हो वो अपलोड हो जाएगा। बट कोशिश करना लेटर हेड पर दे दो अगर करंटली वर्किंग हो। प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का है तो रिलीविंग लेटर अपलोड कर देना। इन केस अभी आप डॉक्यूमेंट कल अरेंज करने का प्लान कर रहे हो तो ध्यान दीजिएगा, अभी फॉर्म फिलअप जरूर कर देना और सबमिट करते टाइम इस पेज पर आकर रुक जाना। इस पेज पर कल डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, जल्दी से, टाइम नहीं लगेगा एंड पेमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स का है दैट हम कास्ट सर्टिफिकेट में क्या अपलोड करें। ध्यान दीजिएगा, अगेन मैं इसी पॉइंट से स्टार्ट करूंगा दैट प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं आते तो आपको कंसिडर करे जाएगा एंड टाइम दिया जाएगा फर्दर। लेकिन अगर प्रॉपर आ जाते हैं उनके पास तो फिर वो लोग आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। आइडियली उन्होंने जो नोटिफिकेशन दिया है वहां पर आप लोगों को सेंट्रल लेवल का अपलोड करना है। सेंट्रल लेवल का जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंशन रहता है, नॉट आपके स्टेट का नाम। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान या फिर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश या गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ऐसा मेंशन रहता है, वो स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है। लेटेस्ट चाहिए उनको, 1 साल वाला जो फॉर्मेट उन्होंने मेंशन कर रखा है, 1 साल वाला साइन होकर चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अगर अभी नहीं अरेंज हो पा रहा है, कल लास्ट डेट है गाइस, तो ऑब्वियसली आप लोग स्ट्रक्ड होंगे। आप स्टेट का अपलोड करके फर्दर कंटिन्यू कर सकते, कंसिडर करा जाएगा। हाई चांसेस है इतने एप्लीकेशन नहीं आएंगे, आपको चांसेस दिया जाएगा एंड डीवी के टाइम पर मंगा लिया, इंटरव्यू पर जाएंगे जब आपसे मंगा लेंगे। एक और फॉर्मेट चलता है, ध्यान दीजिएगा कि हमने सेंट्रल का फॉर्मेट अभी तक बनवाया नहीं, तो क्या करना है। तो सेंट्रल का क्या होता है, जब आप कलेक्ट्रेट या फर्दर डिपार्टमेंट पे जाते तो वहां पर आपको एक सर्टिफिकेट, एक फॉर्म मिलता है, ऐसा पीडीएफ वर्ड, ये जो हमारा A4 साइज का पेपर रहता है, ऐसा फॉर्म रहता है प्रिंटेड नॉर्मल। उसके ऊपर क्या रहता है, डिटेल मेंशन करना होता है। एसडीएम या सिमिलर पोस्ट से साइन हो जाता है जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में वहां पर सीडिंग कर रहे हैं। और क्या होता है, वहां पर आपका स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट आप दिखाएंगे पुराना, उसके बेसिस पर वो साइन कर देते हैं। 1 दिन लगता है, 1 दिन में हो जाता है, 2 दिन में हो जाता है। तो फर्दर अगर आपका डेडलाइन एक्सटेंड होता है तो इस फॉर्म को उस सेंट्रल फॉर्मेट में अपलोड करना इंश्योर कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो स्टेट का फॉरवर्ड कर अपलोड करके कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है, वन मोर पॉइंट, अगर आपको कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है, आपको ऐसा लगता है आप क्रीमी लेयर पर आ सकते हो, ऐसा हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप उसी कास्ट में अप्लाई करें। अगर एज का रिलैक्सेशन नहीं लेना चाहते तो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करके आप टेंशन फ्री भी बैठ सकते हो, क्योंकि फर्दर अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हो लेटेस्ट फॉर्मेट में तो वहां पर आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो बट अगर आप एज रिलैक्सेशन और सब कुछ नहीं लेना चाह रहे हो, आपको नहीं जरूरत है उसका, तो अनरिजर्व से भी जा सकते हो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट है तो सिमिलरली आप जाकर अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऐसा था, बीच में दिन में प्रॉब्लम आ रहा था, कल भी प्रॉब्लम आ रहा था, दैट सबमिट पर क्लिक कर रहे थे तो सबमिट नहीं हो रहा था, वो पोर्टल का एरर था आई गेस, एंड उसी की वजह से शायद वो डिले भी कर दे आपका रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ, मेन पॉइंट तो सब कुछ हैंडी रखना, उसको अपलोड कर दो, डिटेल्स को सब फॉलो कर दो। यहाँ पर आकर रुक सकते हो अगर आपका कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है। अगर डॉक्यूमेंट आपको पता है कि कल अरेंज नहीं हो सकता, 1-2 दिन में अरेंज नहीं हो सकता, तो वो अपलोड कर दो। और आपका ऐसा भी कंडीशन होगा कि डॉक्यूमेंट परफेक्ट है, उसके लिए वेट मत करना कि रेज्यूमे में सोचकर आई विल मेक इट, अपलोड कर दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई आपका कास्ट सर्टिफिकेट का इशू आ रहा है या सपोज करते कि रिलीविंग लेटर का इशू आ रहा है, रिलीविंग में तो सैलरी स्लिप अपलोड कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अगर आप करंट ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस शो कर रहे हो तो। ठीक है, डीओबी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपलोड करना ही है एनी विच वे। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड जो आपका कॉमन एरर आ रहा है गाइस, सभी को एरर आ रहा है तो ध्यान रखो, सबसे पहले एरर का नाम पढ़ो। एरर क्या आया है, जैसे यहां पर देखने में आ रहा है, दैट इज नेम ऑफ द एम्प्लॉयर वन शुड हैव कैरेक्टर्स एंड इंटीजर ओनली। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर खाली वर्ड में आप लोगों को जो अल्फा न्यूमेरिक वर्ड रहता है वो चलेगा। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक वर्ड चलेगा, दैट इज 1 2 3 आप कर सकते हो अपलोड, या फिर आप इसमें क्या कर सकते हो, दैट इज आप यहाँ पर ABCDE लिख सकते हो। अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखने की है, दैट इज यहाँ पर आप लोगों का स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है, पंक्चुएशन अलाउड नहीं है, तो फुल स्टॉप, कॉमा, हाइफन ऐसे मार्क्स आप अगर लगा रहे हो तो ये आपको एरर आएगा यहाँ पर भी, रेलेवेंट एक्सपीरियंस में भी। एक और मेन पॉइंट, अगर तो भी आपने चेक कर लिया और उसके बाद भी एरर आ रहा है तो पोर्टल का एरर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अपने वर्ड के एंड में क्या करा है, स्पेस लगा दिया है, ये स्टार्टिंग में स्पेस लगा दिया, स्पेस लग गया ना, उसकी वजह से भी एरर आएगा। तो जैसे यहाँ पर कुछ नाम लिखा है, सपोज करते हैं SBI लिखा है, तो SBI के बाद में अगर स्पेस लगा दिया ना तो भी एरर आएगा ऐसा। अब रिलेवेंट एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो रिलेवेंट एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, बात समझ दो एक बार। आपने सपोज करते हैं क्रेडिट एनालिस्ट के लिए अप्लाई करा,
तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका थ्रू आउट क्रेडिट रोल नहीं था, आपका कुछ और डिपार्टमेंट में था, बट अगर आप यहाँ पर जब अपलोड करेंगे, एक्सपीरियंस के बारे में बात हो रही, तो रिलेवेंट पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करा, तो उससे रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस बताना है, उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस बताना है। उसको टाइप करने का तरीका मैं बता दूंगा एक और बार, लेकिन ध्यान दीजिएगा उससे रिलेटेड, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करा है उससे रिलेवेंट एक्सपीरियंस, चाहे डायरेक्ट रिलेटेड ना हो, इनडायरेक्ट भी रिलेट हो रहा है, तो उसको वहां पर मेंशन करना है। कहां पर? रिलेवेंट एक्सपीरियंस में। 500 कैरेक्टर का रिक्वायर्ड है। सबसे पहले कोशिश करो कि विदाउट पंक्चुएशन, कॉमा, फुल स्टॉप और हाइफन ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करे बिना आप लोग वर्ड पेज ओपन करना, उसमें पहले टाइप कर लो 500 कैरेक्टर। 500 से कम भी रहेगा तो भी इशू दिखाएगा। और सबसे पहला कोशिश यहाँ पर पढ़ा करो दैट ये रेड में क्या आ रहा है। अगर 500 कैरेक्टर नहीं हो रहे तो भी बताएगा, रेलेवेंट एक्सपीरियंस में प्रॉब्लम आ रहा है तो भी बताएगा, तो इसको पढ़कर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करो। आपको लगता है कि आपने स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करा तो भी एक बार स्पेस चेक करो, स्टार्टिंग और एंड का स्पेस चेक कर लो, ठीक है। स्टार्टिंग एंड का स्पेस चेक कर लिया तो आई एम डैम श्योर कि ये सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। आपने वर्क एक्सपीरियंस टाइप कर लिया, यहां पर कॉपी पेस्ट तो नहीं कर पाओगे, एक टैब में इसको ओपन करा, एक टैब में इसको ओपन करा, एज इट इज देख देख कर लिख दो। फिर इंश्योर करना कि हाइफन और कॉमा नहीं लगा है। 500 कैरेक्टर अप्रोक्स इसको लिख कर देख लेना पहले, है ना। अब हाईलाइट करने का पॉइंट बताता हूं। सपोज करते कोई इंश्योरेंस सेक्टर में और आपने रिटेल लायबिलिटीज मैनेजर सेल्स स्केल 2 पर अप्लाई करा है, तो रेलेवेंट एक्सपीरियंस पर आपको रिटेल प्रोडक्ट नहीं बता सकते आप, है ना। आइडियली आपने काम नहीं करा तो नहीं बताना है, तो आपको क्या करना रहेगा, वहां पर आपको सेल्स रिलेटेड एक्सपीरियंस बताना है, केवाईसी एंड अदर फॉर्मेलिटीज, कंप्लायंस वाले पोर्शन को, रेगुलेशन वाले गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए रिलेटेड एक्सपीरियंस है। प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा बट रिलेटेड एक्सपीरियंस है। इस तरीके से उस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हो दैट आपका उस पर कमांड कितना है, आपका स्किल कितना है। प्रोडक्ट चेंज होगा हाउएवर आप उसको पिच कर पाएंगे। सेम विद एमएसएमई। क्रेडिट एनालिस्ट के लिए अप्रेजल रिलेटेड आपका जो अंडर राइटिंग और इन सब का एक्सपीरियंस है उसको हाईलाइट कीजिए, ठीक है। उसी को बताना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप कुछ बताएंगे सेल्स वाला तो वो काउंटेड नहीं होता है, ठीक है। तो रिलेवेंट एक्सपीरियंस का मतलब है आपका उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस क्या है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो सकता है आपका डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है, लेकिन उससे रिलेटेड, सपोज करते कोई ने क्रेडिट मैनेजर के लिए काम करा है बट उससे पहले वो रिटेल ब्रांच बैंकिंग में थे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर इससे रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है उसको हाईलाइट करना है, इसको अभी अवॉइड करना है। यहाँ पर रेज्यूमे में आप हाईलाइट कर सकते हो, अगर आपके पास रिलीविंग ही इस टाइप का है तो आप उस टाइप पर हाईलाइट कर सकते हो, बट यहाँ पर अगर जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस के बारे में बोला है तो कोशिश करो रिलेवेंट एक्सपीरियंस अब अपलोड कर पाए, ठीक है। इसके अलावा जो इशू आता है आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्पेशल कैरेक्टर का आएगा। स्पेशल कैरेक्टर में फुल स्टॉप, कॉमा, हाइफन मत लगाइए। इस वीडियो को प्रॉपर देख लीजिएगा वापस से, जब एरर आता है ना इस वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को यहीं पर बता दिया। यहाँ पर एक और चीज मैंने आपको बताया दैट रिलेवेंट एक्सपीरियंस आप लोग रिलेटेड टू द पोस्ट कोशिश करो कि उससे मिलाकर बता पाए। प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएगा सेल्स वाली प्रोफाइल में, दैट इज ओके। कॉर्पोरेट सेल्स का एक्सपीरियंस वैलिड है, ठीक है। आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो कुछ भी तो वो एक्सपीरियंस काउंट होता है, वहां पर भी केवाईसी करना है, वहां पर भी प्रोडक्ट पिच करना है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन सब को हाईलाइट कर सकते हो, कैंपेन्स करते हो, ये सब करा आपने तो प्रोडक्ट डिफरेंट था, हाउएवर आपका अप्रोच तो सेम है ना, तो वो हाईलाइट कर सकते हो रिलेवेंट एक्सपीरियंस में, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे अबाउट वन मोर थिंग दैट इज कास्ट सर्टिफिकेट का, आई गेस इशू रिजॉल्व हो गया। हाँ, यहाँ पर सबमिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, इनेबल नहीं हो रहा था, आई गेस ये वैलिडेट योर डिटेल्स का ऑप्शन इनेबल हो गया, ठीक है। इस पोस्ट के बाद में आकर आप लोग आपका फॉर्म फिलअप कर दीजिए एंड फर्दर इसको डिले मत कीजिए। अगर फर्दर डिले करेंगे तो हम लोग, ऐसा भी हो सकता है कल स्टॉक हो गए, लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं हुआ एंड हमारा फॉर्म फिलअप का अपॉर्चुनिटी रह जाए। फॉर्म फिलअप के अलावा भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, फॉर्म फिलअप इज नॉट इक्वल टू फाइनल सिलेक्शन, ध्यान दीजिएगा। इट इज सब्जेक्टेड टू योर प्रिपरेशन, आपका स्किल क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है एंड आप उसको डिलीवर कैसे कर रहे हो। ये सब डिलीवर करने के लिए हम लोग ने प्रॉपरली प्रिपरेशन बैच का स्टार्ट कर चुका है। आप लोग बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कीजिएगा। प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो फर्दर राउंड्स में वैसे भी हम लोग अगर इतना परेशान सफर होकर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं एंड उसका अगर एंड गोल 0 निकल रहा है तो फिर वो हमारे लिए एक बेवकूफी जैसा हो जाएगा। तो प्रिपरेशन करे बिना फर्दर ये सब चीजें टारगेट करना सेंस नहीं रखता है। ओके, आई सी इन द नेक्स्ट सेशन विद अदर डिटेल। कुछ इशू रहेगा कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो, कुछ अर्जेंसी रहेगा लाइक लास्ट डेट एक्सटेंड हो गया, फर्दर कम्युनिकेट करना है तो आई विल कम्युनिकेट इट टू यू। सभी को ऑफिशियली आकर मैं आप लोगों को कम्युनिकेट कर दूंगा। ऑलराइट, वैसे चांसेस एक्सटेंड हो सकता है एंड फर्दर आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करो, दैट इज द मेन की। ऑलराइट,